सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में हम पढ़ रहे थे 6 और 7 नंबर श्लोक। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु शुचिर यदि भविष्यसि। कश्यप की 2 पत्नियां दीति और अदिति, उनमें से दीति जिसके पुत्र मारे गए सभी युद्ध में, वो तपस्या करना चाहती हैं और अपने पति कश्यप से कहती हैं कि मैं तपस्या करके ऐसे पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ जो इंद्र का भी वध कर सके। तो उसके लिए उनके पति कश्यप उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पूर्ण वर्ष सहस्रेतु शुचिर यदि भविष्यसि, यदि आप पूर्ण अवधि तक पवित्रता बनाई रखेंगे तब। जो 1000 वर्ष की अवधि है, 1000 का मतलब दीर्घकाल, जो दीर्घकाल की अवधि है, जिस समय उस दिव्य शक्ति से आप वरदान प्राप्त करने की अधिकारिणी बन जाएंगी, उस समय तक यदि आपका पवित्रता का व्रत अखंडित रहे तो आप ऐसा कर सकती हैं, ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकती हैं जो त्रैलोक्य हंतारम, जो एक इंद्र को तो क्या 3 लोकों का अभिभव कर सकता है। मारने का मतलब है यहाँ पर अभिभव करना, 3 लोकों से ऊपर हो जाना। ऐसी दिव्य शक्ति आपको मुझसे मिल सकती है, ऐसे पुत्र को आप प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने उनका सम्मार्जन किया और आपका कल्याण हो ऐसा कह करके स्वयं तपस्या के लिए चले गए। तपसे ययौ, तप के लिए प्रस्थान किया। तो पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम पूज्य दीदी जी प्रणाम जी। दीदी जी, हमारे वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्व बताया गया है। कुल 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों का क्या प्रयोजन है और वो हम क्यों करते हैं और करने से क्या होता है, वो कृपया करके बताएं। क्या परीक्षा में आए थे क्या 16 संस्कार? नहीं। तो संस्कार का मतलब ही है सम्यक क्रियते, अच्छी तरह से किया हुआ। कोई चीज बनी हुई है उसको और सुंदर बनाना, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे दाल बन गई है, उबाल दी है और उसमें अब टमाटर, प्याज, लहसुन, जीरा, धनिया, हींग क्या क्या डाल के उसका तड़का लगाते हैं, उसको संस्कार बोलते हैं। बने हुए को और सम्यक बनाना, सुंदर बनाना। तो ऐसे ही हर जो मनुष्य है, जिसको मनुष्य का शरीर मिला है, वो जन्म से शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है उनके पास ज्ञान का अभाव है, ज्ञानी नहीं है कोई भी ब्राह्मण नहीं है जन्म से। तो ये जो हमने वर्णाश्रम धर्म बना रखे हैं, तो ये तो
उपद्रव को पैदा करने वाली चीजें हैं, जो जन्म से हमने वर्ण आश्रम मान लिए हैं, जाति प्रथा मान ली है। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई क्षत्रिय नहीं होता है, कोई वैश्य नहीं होता है। जन्मना जायते शूद्र, सब शूद्र ही होते हैं। उसके पास कोई भी स्पेशल शक्ति नहीं होती है जन्म से। तो संस्कारों के माध्यम से ही उसको एक विशेष व्यक्ति बनाया जाता है। और ब्राह्मण वो होता है जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो ही ब्राह्मण है। ब्रह्म को जो जान जाता है, जिसके अंदर ब्रह्मत्व, जो ब्रह्मवेत्ता है, उसको ब्राह्मण कहा है। तो संस्कार हमें, जैसे कोई भी संस्कार हमारे अंदर आ गया तो ये साइंस ने परीक्षण करके बताया कि कम से कम उसको हटाने के लिए 16 बार प्रयास किया जाएगा, तब वो हटेगा वहां से। चित्त में कोई बात आ गई तो उसको 16 बार उससे अपोजिट बात सुनाई जाएगी तो वो बाहर हो सकता है, वो भी पूरे सजगता के साथ और पूरी प्रबलता के साथ, पूरे प्रयास के साथ। तो इसलिए इस मनुष्य को 16वां संस्कार तो दूसरे करते हैं, 15 ये खुद करता है। तो 15 बार अपने आप को ऊंचा उठाने का अवसर दिया है इसको, उससे और आगे, उससे और आगे। तो ये संस्कार हमें संस्कृत करने के लिए सहायता करते हैं। और संस्कार ये भी मत समझ लेना आप कि जीवन में बस केवल 15 बार किया तो 15 ही दिन हुए, तो 15 दिन में व्यक्ति कैसे सुधर जाएगा? अगर किसी की आयु 70, 80, 90 वर्ष है तो उसमें 15 दिन क्या मायने रखते हैं? तो संस्कार एक दिन का नहीं होता है, एक दिन तो उसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद जब तक अगला संस्कार नहीं होगा तब तक उसी स्थिति में जीने का नाम संस्कार है। जैसे आप में से कल एक ब्रह्मचारी मेरे पास है, बोल जी योगग्राम आप भेज रही हैं हमें और मेरा मन नहीं लगा, तो आपका मन तो आपके पास है ही नहीं। अगर आप थोड़े भी सजग होते तो जिस दिन आप गुरु के पास आए थे उस दिन आपने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो अब मेरा चित्त, जब तक मेरा अगला संस्कार ना हो जाए, मेरा उपनयन वेदारंभ संस्कार हो गया, अब यदि समावर्तन संस्कार होगा या विवाह संस्कार होगा या और कोई दूसरा तीसरा होगा, संन्यास होगा, तब तो गुरु की शरण में है। तब तक उस स्थिति को बनाए रखना जो आपने आते हुए पहले दिन बनाई थी, इसका नाम संस्कार है। तब जीवन में परिवर्तन आता है, नहीं तो नहीं आएगा। एक दिन तो आ गए थे, एक दिन मेखला भी बांध ली थी, एक दिन यज्ञोपवीत भी धारण कर लिया था, एक दिन हाथ में दंड कमंडलू भी ले लिया था, एक दिन गुरु से भिक्षा भी ले ली थी कि अब आपके ही हाथ का दिया हुआ खाएंगे। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं होगी आज से। तो गुरु के सामने झोली फैलाई जाती है, वो जो भी देते हैं वो खाया जाता है। तो ये तो सिंबॉलिक था, एक दिन जो किया था। अब रोजाना यदि आप समोसे पकोड़े मांगते हो तो वो गुरु जी थोड़ी देते हैं, वो तो आपकी जिह्वा मांगती है। तो ये संस्कार तो बहुत महत्व रखते हैं। यज्ञोपवीत कोई एक दिन धारण करने का थोड़ी है, वो तो 24 घंटे याद दिलाता है हमें कि हम ऋणी हैं किसी के, त्रिऋण से युक्त हैं हम। तो ये संस्कार तो ऐसे हैं कि वो निरंतर करने के हैं, और निरंतर जब उसको किया जाता है तो फिर परिवर्तन आता है, वरना तो नहीं आता है। अब आप जैसे कक्षा में आते हैं तो वहां बरामदे से आप की वाणी मौन हो जानी चाहिए और शरीर भी मौन हो जाना चाहिए। अगर सचमुच इस 1 घंटे को, इस कक्षा को आप अपने जीवन का एक श्रेष्ठतम कर्म बनाना चाहते हैं, अभ्यास कैसे होगा? ऐसे ही होगा, एक एक कर्म को श्रेष्ठतम बनाने से। तो क्योंकि यहाँ तो चर्चा ही उसकी होती है, तो कम से कम एक कर्म को तो हम दिव्य बना ही सकते हैं। कितना प्रयास करना है? थोड़ा सा करना है। जैसे उधर बरामदे के उस
कोने के ऊपर कार्यालय के पास इधर मुड़े आप इस गैलरी में, तभी से मौन, और आपकी सजगता उस समय जागृत हो जाए, आप जागरूक हो जाएं, आप किस काम के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और इसका क्या आपके जीवन में लाभ होने वाला है, कौन सी हानि होने वाली है। तो फिर आप इसका अलग परिणाम देखेंगे। और ये आपको एक दिन नहीं करना है, जब जब यहां आए आप, चाहे आप 1 वर्ष आते हैं या 2 वर्ष आते हैं या 6 महीने आते हैं या 2 महीने आते हैं या 8 दिन आते हैं, जब यहां आएंगे, छोटा सा नियम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटे से नियम को आप 2 महीने पालन करो और फिर आप मेरे को बताना। यहां जो हमें बता रहे हैं, शास्त्र जो बता रहे हैं, ऋषि जो बता रहे हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं, अभ्यास के लिए। गीता में भी बताया ना उसका वाणी का तप, वाणी वहां पर सब इंद्रियों का प्रतिनिधि के रूप में कहा है। एक तो शरीर का तप बता दिया। शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तो शरीर का तप हो गया। अब शरीर से किसी को तपस्या करनी है तो इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा सरल कोई शास्त्र बता नहीं सकता है। आप अपने देवों की, द्विजों की, गुरु की, प्राज्य व्यक्ति की पूजा करें। पूजा का मतलब क्या है? पूजा किसको कहते हैं? जैसे कोई मूर्ति की पूजा करता है तो क्या करता है पूजा के लिए? मूर्ति पूजा तो देखी होगी आपने, क्या करते हैं पूजा में? पहले मूर्ति को स्नान करवाते हैं, फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, फिर उसके सामने दीपक जलाते हैं, फिर धूप जलाते हैं, फिर कोई मंत्र पाठ करते हुए प्रसाद बनाते हैं, फिर उसका भोग लगाते हैं, फिर उसको दूसरों में बांटते हैं और फिर जो शेष बचता है उसको खुद खाते हैं। ये इसको पूजा कहते हैं लोग। तो इसको आप इधर अप्लाई कर दो, देव द्विज गुरु प्राज्ञ के ऊपर। जो देव पुरुष हैं उनको शारीरिक रूप से उनकी सेवा करना। आप यथा समय पे उनको वस्त्र दान दें, आप उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखें। और उनके आगे दीप धूप दीप जलाने का मतलब क्या है? अपने आचरण इतना सुगंधित हो कि वो खुश हो जाएं। उनको खुश करने के लिए दिए या धूप आदि जलाए जाते हैं। उसके बाद उनको अच्छा खाना दें, उनको भोग लगाना। भोग लगाने का मतलब है जो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मन के अनुकूल है, ऐसा आहार उनको दें। नहीं तो माता पिता को लोग खाना भी नहीं देते हैं और मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। तो माता पिता भी तो देव हैं हमारे, वो भी तो गुरु हैं, तो उनके अनुकूल उनको आहार देना चाहिए। और फिर उनको खिला के जो शेष बचा है उसको खुद खाना चाहिए। तो जिन घरों में इस तरह का आचरण करते हैं या जिन आश्रमों में, गुरुकुलों में जो सन्यासी ब्रह्मचारी अपने गुरुजनों के प्रति इस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं, तो समझ लो वो शरीर से तप कर रहे हैं। ऐसे ही फिर वाणी का बताया वहां पर। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। तो वहां का स्वाध्याय व्यसनम चैव, उसका स्वाध्याय जो कर रहे हैं उसका क्या करना है? अभ्यास। स्वाध्याय तो कर लिया, अभ्यास किया नहीं, तो फिर तो वो फल का कहाँ लाएगा? ला नहीं सकता है फिर। तो अभी तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, लेकिन अगला मेरी तरफ से प्रश्न आपको किया जा रहा है कि जो आपने कल सुना था, क्या आप में से किसी ने भी उसको अपने जीवन में अभ्यास करके देखा? और देखा तो आपको क्या फल मिला, आप बताइए।
तो जिस दिन आप ऐसे बताएंगे उस दिन आप हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। शिविर में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूछते हैं ना, पहले महाराज जी बताते हैं आपको ये रोग है तो इतनी देर प्राणायाम करना, ये दवाई खाना, इस प्रकार का मेडिकेटेड पानी पीना, ऐसे मिट्टी पट्टी रखना, ये ट्रीटमेंट लेना, ऐसे ध्यान करना, ऐसी मनस्थिति रखना। और फिर वो वैसा अभ्यास करते हैं। ये तो हुआ स्वाध्याय, फिर अभ्यास किया, तो फिर वो लोग बताते हैं कि हमने ऐसा करके देखा तो हमारा ये रोग ठीक हो गया। और जब उनसे सुना लोगों ने, तो लोगों ने देखा था सचमुच ये व्यक्ति तो रोगी था। तो उस व्यक्ति ने अपना तो रोग मिटाया ही, लेकिन वो अपने जैसे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। फिर हजारों लोग लग जाते हैं। तो आप में से अब जो जाएंगे, आप टीवी नहीं देखते हैं, अगर आप देखें तो आपको पता लगे 1 वर्ष से इंडिया टीवी को देख देख करके हजारों लोगों ने अपने रोग ठीक कर लिए, इंडिया टीवी को देख देख करके। क्योंकि वहां देखते हैं कोई एक बताता है योगग्राम से, जी मैंने ऐसे किया था और मेरा ये रोग ठीक हो गया, उसको देख के हजारों लोगों ने और ठीक कर ली। तो यहां रह करके तो हम इसका कम से कम अभ्यास कर ही सकते हैं। गुरुकुल में रह करके तो जो घर गृहस्थी लोग सुनते हैं, हो सकता है उनको ऐसा अनुकूल वायुमंडल ना मिले, और फिर यहाँ रहते हुए भी हो सकता है पूरे दिन शायद आपको याद ना रहे, तो कम से कम इस एक कक्षा में तो उसका आचरण कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दिन में भी जितनी बार भी याद आए, क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। कल भी बात चल रही थी, यहाँ इन्होंने संबोधन किया था 5 नंबर श्लोक में, एवं भवतु भद्रम ते शुचिर भव तपोधने। तप को जिसने धन बना लिया है, जिसका धन रुपए पैसे का धन नहीं है, रुपए पैसे का लालची व्यक्ति हमेशा रुपए पैसे के बारे में सोचता है, उसके लिए ओवर टाइम भी करता है, खाना भी कम खाता है, नींद भी कम लेता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, वही उसका धन है। तो जिसका धन तपस्या है वो भी तो ऐसा ही करता है। ऋषि ऐसा ही तो करते हैं, जब दूसरे सोते हैं वो जागते हैं। जहां दूसरे लोग काम से जी चुराते हैं, वहां वो अपनी इच्छा से दूसरों को सुख देने के लिए तपस्या करते हैं। स्वामी जी को किसी ने आदेश दे रखा है क्या कि आप इतने घंटे रोगियों की सेवा करो? उनको उससे आनंद आता है, क्योंकि वही धन है उनका। तपो ही धन है, तपस्या ही धन है, तप ही धन है ऐसे योगियों का। लगे रहते हैं पूरे आनंद के साथ। धनवान व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो, भाई क्या रुपए पैसे के चक्कर में पड़े, सब यहीं रह जाएगा, तो वो सुनेगा आपकी बात। जिसको पैसे का लालच है वो कहेगा कि बैठे हो यहाँ निकम्मे होकर के, निठल्ले होकर के, अपने गुरु की मेहनत की कमाई को खा रहे हो, तुम कोई पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे, तुम्हें क्या पता धन कैसे कमाया जाता। वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, आपको 5 बातें सुना देगा उल्टा। तो ऐसे ही जिसको तपस्या ही जिसका धन है, जिसने ये ठान लिया कि मैं आया किसके लिए हूं यहाँ, सारे संसार को छोड़ के, इतनी बदनामी उठा करके, इतने सारे संघर्ष पार करके यहाँ आया क्यों हूं? तपस्या करने तो आया हूं। तो फिर वो निठल्ला नहीं रह सकता है। उसको दूसरे कहेंगे कि मतलब थोड़ा खा लो पी लो, यहाँ क्यों शरीर को तपा रखा है, दधीची बन रहे हुए हो। तो उसको पता है कि तपस्या ही मेरा धन है, वो सबकी सेवा करता है, हर प्रतिकूलता को एक अवसर मानता है, वो हर समय जागरूक रहता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेता है। वो लड़ाई झगड़े बखेड़े मोल नहीं लेता है, झंझट मोल नहीं लेता है फालतू के। तो उसको तपोधन कहा। तो यहाँ पर स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका अभ्यास भी करना चाहिए। तो आपने जो बात पूछी कि संस्कार से क्या होगा, क्या महत्व है, संस्कार में जो बताया है एक दिन, उसका अगला संस्कार होने तक उसी रूटीन का पालन करना है। ये है अभ्यास, स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। वहां तो वाणी का तप कहा है, तो वाणी वहां सब इंद्रियों का प्रतिनिधित्व है, कर रही है। तो सारी इंद्रियों के लिए ये बात है कि सारी इंद्रियों से क्या करना है,
अभ्यास, जो आपने सुना उसका अभ्यास। तो एक दिन मैंने बताया था ना मन का तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। तो मौन के बारे में बताया था। और उसके बाद भाव की शुद्धि, ये कल बताया था, व्यवहार की, भाव की, विचार की। तो जितना जितना ये शुचिता आती जाएगी, इन्होंने कहा ना कि शुचिर यदि भविष्यसि, इतनी आप में शुचिता आ जाएगी, इन्होंने भी ये कहा। और आप भी जो कह रहे हो संस्कार की बात, तो संस्कार जैसे हम हैं उससे हमें ज्यादा सुंदरतम बनाता जाता है। तो इसलिए संस्कार बहुत जरूरी हैं। जिसके जीवन में कोई संस्कार नहीं है उसमें कोई परिष्कार नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होता उसके जीवन का परिष्कार नहीं होता। इसलिए वो जरूरी है संस्कार करना। और संस्कार एक दिन नहीं होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का सुंदर से सुंदर नाम रखते हैं, तो एक दिन तो सुंदर से सुंदर नाम रख दिया, और प्रतिदिन जो उसको संबोधन करते हैं ना, वो बहुत निकृष्ट कोटि के करते हैं या निरर्थक बोलते हैं। पता नहीं कैसे कैसे नाम बोलते हैं माता पिता, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। और वो वाला जो नाम एक दिन रखा था वो केवल फाइल में होता है, जिंदगी भर भी कभी कभी किसी को पता नहीं चलता। अच्छा आपका ये नाम था क्या? ये तो हमें आज ही पता लगा। नहीं तो कुछ टिंकू पिंकू, डब्बू, गब्बर, मोटा, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। काला, नीला, छोटा, बड़ा, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो संस्कार तो रोज के होते हैं। और एक दिन अपने बच्चे का जब संस्कार करवाया तो बहुत उसको भजन सुनाए, मंत्र सुनाए, अच्छी अच्छी गीत सुनाए। उस दिन तो एक फंक्शन किया। और रोजाना जो सुना रहे माता पिता, वो दोनों का लड़ाई झगड़ा सुना रहे हैं। वो उसको टॉन्टिंग कर रहा है, वो उसको कठोर बोल रहा है, वो उसके दोष दिखा रहा है, वो उसका अपमान कर रहा है। तो बच्चा तो संस्कार तो वो पढ़ रहे हैं, वो एक दिन वाला संस्कार तो कहीं और चला जाएगा। तो संस्कार एक दिन का नहीं होता, संस्कार तो प्रतिदिन का होता है और प्रतिपल का होता है। दिन में भी जैसे सुबह सुबह आपने संस्कार बना लिया बैठने का, उपासना का, ध्यान का, और दिन भर अपने दिमाग को खुला छोड़ रखा है, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है आपने, तो सुबह वाला मौन कितना काम आएगा। सुबह तो मौन रही, 7 बजे तक बोले नहीं आप, यज्ञ तक, और दिन में ध्यान ही नहीं रखा। उस मौन को यहां भी अप्लाई करना है भाई, क्लास में भी करना है। और उस मौन को शरीर के स्तर पे भी अप्लाई करना है। शरीर भी मौन होना चाहिए, वाणी भी मौन होनी चाहिए, दृष्टि भी मौन होनी चाहिए, श्रवण शक्ति भी मौन होनी चाहिए। इन सब की भाषा होती है, शरीर की भी भाषा होती है। बॉडी लैंग्वेज सुना है ना शब्द, शरीर से पता लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे आजकल तो डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फिट है। तो बॉडी की एक, बाकी की जो लैंग्वेज है सो तो है ही, एक लैंग्वेज मौन भी है। उस लैंग्वेज मौन वाले जो मोड के ऊपर ध्यान उपासना के समय व्यक्ति सेट करता है अपने बॉडी की लैंग्वेज को। ध्यान उपासना के लिए बैठता है तब कौन से मोड पे रखता है बॉडी को? मौन, साइलेंट मोड पे रखता है तब उस समय उसको। तो ऐसे जब तब कब जब भी चांस मिले, जैसे यहाँ क्लास में बैठे हैं तो आपकी बॉडी का कोई प्रयोजन है यहाँ पे? हाथ पैर हिलाने का कोई काम है आपका? कोई काम नहीं। तो यहाँ बैठते ही उसको कौन से मोड पे सेट कर देना चाहिए? साइलेंट मोड पे सेट कर दो उसको, अपने शरीर को। जैसे बैठे 1 घंटा वैसे ही बैठे रही। आपका कोई घुटना, आपका कोई पैर, आपका कोई हाथ अनावश्यक रूप से ना हिले। आपको कुछ लिखना है उसके लिए हिले उतना चलेगा। अनावश्यक रूप से मैं बोल रही हूँ, ये उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उसको इशारे कर रहा है, कभी उसको देख के मुस्कुरा रहा है, तो आपकी ये बॉडी की लैंग्वेज है।
और इससे पता चलता है कि आपका चित्त कितना चंचल है और आप अपने प्रति कितने जागरूक हैं। आप बिल्कुल अपने प्रति सोए हुए व्यक्ति हैं। यदि आप इस तरह की चेष्टा कक्षा में करते हैं तो आपका कोई लेना देना नहीं है आप संस्कार से या परिष्कार से। आपको होश ही नहीं है कि मैं किस लिए आके बैठा हूं। आप दूसरे को इशारा ना करें, आप अपने शरीर की लैंग्वेज को मौन रखें, साइलेंट रखें। आप अपनी दृष्टि को साइलेंट रखें। आपकी दृष्टि इधर उधर क्यों जाएगी? आपकी दृष्टि तो जो शब्द आपको कहा जा रहा है, जो व्यक्ति आपको शब्द बोल रहा है, वहां स्थिर होनी चाहिए। आपके कान इधर उधर क्यों जाएं? तो ये शरीर का मौन, सारी इंद्रियों का मौन, इसको तप कहा है वहां पर। और इसी को ही फिर अगली पंक्ति में कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। जो स्वाध्याय किया उसका अभ्यास करना। अभ्यास ऐसे ही होता है, एक एक मिनट में ही अपने मन को कोई दूसरा व्यक्ति याद दिलाएगा, तब आपको याद आएगा, आप बिल्कुल ठीक बैठ जाते हैं सीधे। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि एक बार सीधे बैठ जाएं, बैठ जाओ, तो फिर सबकी कमर ऐसे हो जाती है, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे हिलने डुलने लगती है। तो किसको याद दिला देता है तो हमें याद आ जाता है। कोई याद नहीं दिलाएगा, हमें खुद याद दिलाना है, तब अभ्यास होगा। तो संस्कारों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है और संस्कारों से ही जीवन का परिष्कार होता है। और संस्कार प्रतिदिन करने चाहिए और प्रतिपल करने चाहिए। टाइम बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जितनी तेजी से टाइम दौड़ रहा है उतनी ही तेजी से हमारा जीवन मृत्यु में परिवर्तित हो रहा है। मर रहे हैं प्रतिपल, जी नहीं रहे हैं। अगर हम सजग होकर के और अपने जो ये तप बताए शरीर का, वाणी का, मन का, इस दृष्टि से यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तब तो जी रहे हैं। और इस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा है तो मर रहे हैं प्रतिपल। इसलिए इस संसार को दो डेफिनेशन दी लोगों ने। कुछ लोगों ने इसको कहा दुखालय और कुछ लोगों ने कहा ये ईश्वर का ही विश्वमय रूप है। अब दोनों कितनी अपोजिट परिभाषाएं नहीं है क्या? एक व्यक्ति कह रहा है दुखालय। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है, वो दुखालय कह रहा है। जैसे एक पुस्तकालय होता है, एक भोजनालय होता है, एक विद्यालय होता है, तो उसमें क्या मिलता है? विद्यालय में विद्या, भोजनालय में अलग अलग होते हैं। कार्यालय होता है, उसमें कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तकें। दुखालय में क्या मिलेगा? तो संसार दुखालय है, तो इसमें दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये किसके लिए है दुखालय? उनके लिए है दुखालय जो शास्त्र के द्वारा कहे हुए विधि से जीवन को नहीं जीता है। उनके लिए दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बहुत प्रमादी है, जो बहुत बकवादी है, उनके लिए उनके जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं आएगा। वो ठीक है, वो ब्लेम करते रहेंगे, इसके कारण ऐसे हुआ, इसके कारण हुआ, थोड़ा थोड़ा छींटे दूसरों को भी मारते रहेंगे, पर उनके जीवन में कोई पुष्प खिलने वाला है नहीं। उनके लिए दुखालय है ये सारा संसार।